Assalamu alaikum, I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the part 5 of chapter sound of class 10th. So let's start from the topic. Today our topic is intensity level. Okay. आपके पास इंटेंसिटी लेवल, आपके पास जो टॉपिक है पेज नंबर 34 पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल. ठीक है, तो आपके पास इंटेंसिटी लेवल जो है वो बेसिकली आपके पास डिफरेंस होता है बिटवीन दी लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स. तो आपके पास जो है अगर हम कहें इफ़ एल इज़ दी लाउडनेस एंड आई इज़ दी साउंड इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, देन मैथमेटिकली आपके पास लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन हम किस तरह से लिखते हैं कि आपके पास लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी. तो इट मीन्स कि आपके पास जो है लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, जब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करती हैं तो यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है विच इज़ डिनोटेड बाय के. तो आपके पास L इज इक्वल टू के लॉग आई हो गया. अब अगर हम जो है डिफरेंस बिटवीन दी लाउडनेस ऑफ टू साउंड लेते हैं तो उसमें फिर हम क्या करेंगे बेटे कि एक हमारे पास रेफरेंस साउंड होगा और एक हमारे पास जो है गिवन साउंड होगा जिसका हमने इंटेंसिटी लेवल जो है वो मेजर करना होगा. अब जो आपके पास रेफरेंस साउंड है वो आपके पास हम शो करते हैं उसका लाउडनेस एल नॉट से और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट से. तो एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट. आई नॉट आपके पास इंटेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस साउंड है और ये हमेशा आपके पास क्या होता है फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड होता है और इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है यानी हम जो लेते हैं वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है गिवन साउंड की इंटेंसिटी जिसका हमने इंटेंसिटी लेवल मेजर करना है वो L इज इक्वल टू के लॉग आई हो गया. अब आपके पास गिवन साउंड और रेफरेंस साउंड इन दोनों को का हम डिफरेंस लेंगे. तो हम डिफरेंस किस तरह से लेंगे कि L माइनस एल नॉट मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट तो L माइनस एल नॉट करेंगे, L की जगह के लॉग आई लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा और L नॉट की जगह हम लिखेंगे के लॉग आई नॉट. अब इसमें आपके पास जो k है वो आपका कांस्टेंट आ जाएगा और L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट. ठीक है, फिर आपके पास रूल या लॉ ऑफ दी आपके पास जो है लॉगरिथम यूज़ करेंगे कि आपके पास अगर इस तरह माइनस साइन हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं डिवीजन में लिखते हैं. तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट यानी लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट को हम किस तरह से और सॉरी यहाँ से आप यहाँ से ये के हटा दीजिएगा. ठीक है ना बेटे, ये मिस्टेक है क्योंकि के तो हम कॉमन ले चुके हैं. तो लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट आ जाएगा. ये रूल ऑफ द लॉगरिथम है. ओके, अब आपके पास जो ये इक्वेशन है बेटे ये आपके पास आपको क्या दे रही है इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला आपको दे रही है. तो डिफरेंस अब ये देखें इक्वेशन आपके पास इस इक्वेशन को किस तरह से लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दीज टू साउंड्स L माइनस एल नॉट कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी लेवल बीटा एंड इज गिवन एज. तो आपके पास L माइनस एल नॉट भी आप लिख सकती हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इंटेंसिटी लेवल का सिंबल यूज़ करेंगे बीटा. मतलब इस L माइनस एल नॉट की जगह मैं इंटेंसिटी लेवल भी लिख सकती हूँ इस तरह से, बट हम इंटेंसिटी लेवल के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं विच इज़ बीटा. तो हम बीटा भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप इंटेंसिटी लेवल या L माइनस एल नॉट की जगह क्या लिख लें बीटा इज इक्वल टू के लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंस बीटा इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज रेशियो इट इज़ यूनिटलेस. इट मीन्स कि आपके पास इंटेंसिटी लेवल का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि आप इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आप सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो लेके इसको डिफाइन कर रहे हैं. दैट्स वाई आपके पास बीटा जो है वो एक प्योर नंबर होगा और आपके पास जो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा. द वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए.
वो किस पे डिपेंड करती है, आपके पास जो है नॉट ओनली ऑन यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। आपके पास इंटेंसिटी लेवल का बेशक कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फॉर ट्रिब्यूट और ऑनर हम जो है इंटेंसिटी लेवल को इन बेल्स मेजर करते हैं। बेल आपके पास किस तरह से, बेल आपके पास नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी लेवल को हमने एक यूनिट असाइन तो किया हुआ है, बट वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, वो कोई डिराइव यूनिट नहीं है। आप उसको बेस यूनिट में जो है डिराइव यानी पीछे की तरफ बेस यूनिट में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती, या आप ये नहीं बता सकती कि बेल जो है वो किस बेस यूनिट के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये रेशो है बिटवीन दी टू सेम क्वांटिटीज़। तो टू सेम क्वांटिटीज़ के रेशो होने की वजह से ये यूनिटलेस है, बट ट्रिब्यूट और ऑनर देने के लिए हम इंटेंसिटी लेवल को इन बेल मेजर करते हैं। If the intensity of any sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, then intensity level of such sound is taken as unit called bell। ठीक है, अगर आपके पास जो है कोई भी गिवन साउंड जिसकी इंटेंसिटी जो है वो आपके पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी से आपके पास जो है फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी से आपके पास 10 टाइम्स ज़्यादा हो, तो आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होगा वो क्या होगा, बेल होगा। और वैल्यू ऑफ के क्या होगी, 1 होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटे, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड, मतलब आपके पास ये जो आई है, ठीक है, ये आपके पास 10 टाइम्स ग्रेटर हो किससे, आई नॉट से, देन आपके पास क्या होगा, इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड आपके पास टेकन एज यूनिट, और आप इसको क्या बोलोगे, बेल लोगे। और उस वक्त आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर हम के की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास बीटा इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट एंड इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन बेल्स होगा। और अगर आपके पास जो है बेल्स जो है वो काफ़ी आपके पास लार्जर यूनिट है, तो हम क्या करते हैं कि इसका स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं, और इसका स्मॉलर यूनिट जो है वो आपके पास डेसीबेल है, ठीक है। तो आपके पास डेसीबेल आप देखें तो पेज नंबर 35 पे आपके पास है डेसीबेल। देखिए, सिंस बेल इज़ अ लार्ज यूनिट, द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसीबेल सच दैट बीटा इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइड बाय आई नॉट। और डेसीबेल, डेसी आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे, डेसी आपके पास 1/10 यानी 10⁻⁻1 के इक्वल होता है। और जिस वक्त आप इंटेंसिटी लेवल को डेसीबेल में मेजर करती हैं उस वक्त के की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 10 होती है। होप सो आपको इंटेंसिटी लेवल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।